गाइज आई एम श्योर आप किसी न किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर जानते होंगे जो रिलेटिवली कम पढ़ाई करता है बट आपसे और लोगों से बेटर परफॉर्म करता है। फिर उनको देखकर हम ऐसा सोचने लगते हैं शायद वो एलियन है, और बहुत बार तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हम अपनी आप पर डाउट करने लगते हैं, कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करने लगते हैं। और कुछ लोग रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट परफॉर्म नहीं कर पाते। डू यू नो गाइज एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है? प्रोफेसर डॉक्टर मार्टी लॉबडेल, जो कि एक फॉर्मर साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं पियर्स कॉलेज के, वो अपने 1 घंटे के लेक्चर स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट में कहते हैं ये डिफरेंसेस स्मार्ट स्टडी की वजह से आते हैं। लेट्स सी कैसे आप अपनी स्टडीज़ को स्मार्ट स्टडीज़ में बदल सकते हो और रिलेटिवली कम पढ़कर बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इन टेक्निक को प्रैक्टिस में लाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी 50% टू 80% तक बढ़ा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1 है ब्रेक योर स्टडीज इनटू चंक सेशन। बहुत से रिसर्च से पता चला है कि एक एवरेज स्टूडेंट 30 से 35 मिनट तक ही फोकस रह सकता है, और फोकस्ड स्टडी वो 6 से 7 घंटे तक कर सकता है। अब चाहे लेक्चर हो या स्टडीज़ कर रहा हो, 30 से 35 मिनट के बाद हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ज़्यादा पढ़ना इफेक्टिव नहीं है, बल्कि अपने सेशंस को 30 से 35 मिनट के चंक्स में डिवाइड करने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लें। कुछ ऐसा करें जिसको करना आप इंजॉय करते हो, जो आपके माइंड को स्टडीज से दूर ले जाता हो। और ऐसा करते हुए जब आप अपने पूरे दिन की स्टडीज़ और क्रिएटिव वर्क को फिनिश कर लेते हैं तो अपने आप को कुछ टेंजिबल रिवॉर्ड दें। फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैं अपने क्रिएटिव वर्क्स, स्टडीज़ एटसेट्रा फिनिश कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को कोई स्पोर्ट्स खेल कर रिवॉर्ड करता हूँ। दोस्तों, ऐसे रीइंफोर्समेंट हमारी स्टडीज़ हैबिट को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और आप कम पढ़कर भी ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हो। टेक्निक नंबर 2 है क्रिएट अ डेडिकेटेड स्टडी एरिया। मैंने बहुत लोगों को या तो बेड पर और या बेडरूम में स्टडीज़ करते हुए देखा है, और फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें स्टडीज़ करते हुए नींद आती है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका फोकस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में स्टडी करते हो जो लेट्स से सोने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने एटसेट्रा के लिए यूज़ होता है, आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशनड हो जाते हो, और फिर 100% फोकस बनाना उन जगहों पर बहुत मुश्किल होता है। और कई बार तो हम स्टडीज़ को छोड़कर या तो सो जाते हैं या वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना चाहिए जिसे आप केवल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हो। इससे आप फोकस्ड रहोगे और कम टाइम में ज़्यादा ग्रैस्प कर पाओगे। टेक्निक नंबर 3 है सर्वे कंटेंट बिफोर रीडिंग। लेट्स सपोज मैं आपको एक 10th क्लास की बुक का एक चैप्टर पढ़ने के लिए बोलता हूँ, तो आप क्या करोगे? एक हुए सर्वे से पता चलता है कि 95% लोग चैप्टर ओपन करके बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट पहले हमें चैप्टर का या तो कंटेंट सर्वे करना चाहिए या उसके बैक साइड जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चैप्टर के एंड में जाकर क्वेश्चंस, वोकेबलरी, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हमें देखनी चाहिए। ऐसा करने के बाद जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर लेता है, और ऐसा करना एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी भी क्रिएट करता है। टेक्निक नंबर 4 है समराइज और टीच व्हाट यू लर्न। लॉन्ग टर्म मेमोरी या कम टाइम में ज़्यादा याद करने के लिए जो आपने पढ़ा है या तो वो किसी को पढ़ाएं या किसी से डिस्कस करें या अपनी लैंग्वेज में समराइज़ कर दें। ऐसा करने के 2 फोल्ड बेनिफिट्स हैं। ऐसा करना आपके माइंड को रिकॉल करने के लिए फोर्स करता है, जो कि एक एक्टिव स्टडिंग का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 2 है जब आप डिस्कस और समराइज़ करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप उस टॉपिक पर कितना क्लियर हो। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहते हो या एक बार पढ़कर उसको समराइज करके उस एक लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो। टेक्निक नंबर 5 है मोर इफेक्टिव नोट्स। क्लास के बाद, अब चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग हो, घर आने के बाद अपने नोट्स को रिवाइज करके उनमें रिक्वायर्ड एडिशन कर ले। ऐसे करने से ये कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिवली ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं, और रिवाइज करते समय जो कन्फ्यूज़न होगा उसको आप अगले दिन प्रोफेसर या क्लासमेट से क्लियर कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निक 5 को लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि टेक्निक 5 का यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स का स्टडीज़ में सक्सेस रेट 50% तक बढ़ जाता है, और ऐसा करना कम टाइम में हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। इन टेक्निक्स में मैंने मिस्टर लॉबडेल का ऑलमोस्ट 80% लेक्चर समराइज कर दिया है। ये टेक्निक्स देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक हैं जिससे आप कम पढ़कर ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके इन्हें प्रैक्टिस में लाएं, बिकॉज बस रीडिंग से और बस लेक्चर सुनने से कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। लाइक करें अगर आपको ये टेक्निक्स काम के लगे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
जिससे वो भी इन टेक्निक्स का फ़ायदा ले सके। कमेंट कर बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे और आइडियाज़ चाहते हैं और ऐसे और आइडियाज़ को मिस नहीं करना चाहते। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।